दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जितने भी थर्ड सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं और जिनके पास जेनरिक इलेक्टिव में हिंदी का सब्जेक्ट है, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी ए, ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं दिखाऊंगा, ये दोनों कर लोगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 2 क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। तो जितने भी बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के, ये पढ़ लेना। और अभी मैं सिर्फ आपके इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। जो भी आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो जो मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा वो कर लोगे तो आराम से आपके अच्छे खासे पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। बस उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो जितने बच्चे हैं जो भी क्वेश्चन अपलोड करता हूँ तो वो आप लोग ज़रूर कर लेना स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हिंदी का पेपर है, 90 नंबर का आया था पिछली बार और 3 घंटे का टाइम मिला था। 2 क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, दोनों कर लेना, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन पेपर है, इसके बाद दूसरा दिखा देता हूँ। और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जब तक एसओल में रहोगे इसी तरह से हेल्प की जाएगी। जो भी अपडेट होगी एसओल से रिलेटेड वो सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट या दिक्कत है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, मैसेज करके पूछ सकते हो। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना। तो अब वो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पेपर देख लो। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की सप्तशांक व्याख्या कीजिए। तो आपका पहले का क्वेश्चन, फिर उसके बाद का ये, ठीक है। पहले का ही क्वेश्चन है, अथवा करके दे रखा है, दोनों में से कोई सा एक करना है। का से कोई सा एक करना है, का में से कोई सा एक करना है। फिर खा दे रखा है, खा में भी दोस्तों अथवा करके दे रखा है। 2 सफलतांक व्याख्या दे रखी हैं, 2 में से कोई एक करनी है। ये रहा फिर उसके बाद का, ठीक है। खा की सफलतांक, फिर गा, ये आपका पहले का लास्ट, ठीक है। तो तीनों में से एक एक आपको अटेम्प्ट करनी है। तो आपकी गा की हो गई है पहला क्वेश्चन। तो उसके बाद का ये है, फिर यहाँ से शुरू है। फिर इसके बाद आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संस्मरण अथवा रेखा चित्र की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए, दूसरे का क्वेश्चन। फिर ये तीसरे का क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के आधार पर मुंशी वंशीधर का चरित्र का चित्रण कीजिए, तीसरे का क्वेश्चन। फिर तीसरे का अथवा, दोनों में से कोई सा एक करना है। मलबे का मालिक कहानी के नामकरण की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, तीसरे का आपका दूसरा क्वेश्चन अथवा करके। फिर ये आपका चौथे का क्वेश्चन, चौथे में भी 2 क्वेश्चन दे रखे हैं अथवा करके। तो चौथे के पहले में देखिए क्या बोला गया, भाव और मनोविकार निबंध के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, चौथे का पहला, चौथे का दूसरा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का सार लिखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध का सार लिखिए। तो आपका चौथे का दूसरा हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका पांचवे का क्वेश्चन। पहले में देखिए क्या बोला गया है, दीपदान एकांकिकी का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए, पांचवे का पहला। पांचवे का दूसरा देखिए, सुभद्रा रेखा चित्र की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, आपका दूसरा पांचवे का। अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए लास्ट। तो आपका ये छठा क्वेश्चन, ठीक है। किसी एक के ऊपर टिप्पणी करनी है, ये पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से किसी एक के ऊपर टिप्पणी करनी है, का और खा। तो दोस्तों 2 ही क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें, तो दोनों में से कोई सा एक अटेम्प्ट करना है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर, ये भी 90 नंबर का आया था, 3 घंटे का टाइम मिला था, ठीक है। जेनरिक इलेक्टिव, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास, हिंदी का। तो इसमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ ये कर लोगे तो पास हो जाओगे। अब इनमें देख लो कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछे गए इस क्वेश्चन पेपर में। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही बोला गया है, सप्तशांक व्याख्या कीजिए। तो इनमें भी 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, का, खा और गा। तो ये रहा पहले का क्वेश्चन, पहले का, ठीक है। इनकी सप्तशांक व्याख्या करनी है आप सभी को।
और हो सका तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा इनके आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। फिर ये उसके बाद खा, ठीक है, का हो गया वो वहाँ तक। फिर उसके बाद ये खा है, खा में ये अथवा करके दे रखी है, तो दोनों में से कोई सा एक करना है। फिर उसके बाद का ये, ठीक है, खा का दूसरा, तो यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। फिर उसके आगे का ये खा का ये, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा ये खा। फिर उसके बाद गा, जो अथवा करके आ रहे हैं इनमें से दोनों में से कोई सा एक करना है, ठीक है। फिर ये गा में भी अथवा करके, फिर उसके बाद का ये रहा गा का अथवा करके जो दे रखी थी सप्रसंग। तो यहाँ तक पहले का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखिए अथवा करके दे रखा है, दोनों में से कोई सा एक करना है, दोनों में से कोई सा एक करना है, बट आपको स्टडी दोनों करने हैं, ठीक है। तो दूसरे के पहले में देखिए क्या लगा है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। आपका पहले का, फिर दूसरे का हिंदी निबंध के विकास पर प्रकाश डालिए। दोनों पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा तीसरे का क्वेश्चन। तीसरे में भी अथवा करके दे रखा है, दोनों में से कोई सा एक करना है। तो तीसरे के पहले में देखिए क्या बोला गया है, मलबे का मालिक कहानी विभाजन की विभीषिका का दंश प्रस्तुत करते हैं। इस कथान के आलोक में इस कहानी के कथानक का विवेचन कीजिए। तो आपका तीसरे का क्वेश्चन, ठीक है। फिर तीसरे का दूसरा देखिए, नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, नमक का दरोगा। अब वो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा चौथा का क्वेश्चन, दोनों में से कोई सा एक करना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की मूल संवेदना पर विचार कीजिए। चौथे का पहला, फिर चौथे का दूसरा, भाव और मनोविकार निबंध की विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन वही पूछे गए हैं घुमा फिरा के जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। अब वो पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए। तो ये आपका पांचवा क्वेश्चन, इसमें भी अथवा करके दे रखा है, एकांकिकी के तत्वों के आधार पर दीपदान की समीक्षा कीजिए। तो इसका अथवा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा पांचवे का दूसरा पांचवे का दूसरा जो अथवा करके दे रखा था, सुभद्रा संस्मरण के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर प्रकाश डालिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के वही पूछे गए हैं जो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका छठे का क्वेश्चन, इनमें से दोनों में से कोई सी एक के ऊपर टिप्पणी करनी है आपको। तो ये दो क्वेश्चन पेपर हैं, ये दोनों कर लोगे आराम से आपके पास ही मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए अपलोड कर दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो हेल्पफुल लगी हो लाइक करना और दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और जब तक हेल्पफुल में रहोगे इसी तरह से हेल्प की जाएगी। कोई दिक्कत या डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो।